नमस्कार। उत्तर प्रदेश में शादी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने फर्जी शादियों और धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से विवाह पंजीकरण के नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत अब शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है और पंजीकरण का आधार वैवाहिक स्थल न होकर वरवधू का निवास स्थान होगा। यह पहल इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद की गई है, जिसका लक्ष्य विवाह पंजीकरण में पारदर्शिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है। तो आइए जानते हैं शादी के नए और प्रमुख नियम क्या हैं। यूपी में लागू किए गए ये नए नियम विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनाते हैं। प्रमुख बदलावों को इन निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। नंबर 1, निवास स्थान पर होगा पंजीकरण। पहले शादी का पंजीकरण उस जगह के आधार पर होता था जहां विवाह संपन्न हुआ हो। हालांकि नए नियमों के अनुसार अब पंजीकरण वरवधू के निवास स्थान के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि लड़का और लड़की जहां के रहने वाले हैं, वहीं के आधिकारिक पते पर शादी का पंजीकरण करवाना होगा। यह फर्जी पते पर पंजीकरण करवाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाएगा। अगला है, शादी में अब वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। शादी का पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड करके उसकी एक पेन ड्राइव जमा करनी होगी। यह नियम धोखाधड़ी वाले विवाहों और बाद में सामने आने वाले विवादों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम करेगा। फिर आगे है, परिवार के सदस्य या गवाह की अनिवार्यता। पंजीकरण के समय परिवार का एक सदस्य मौजूद होना जरूरी है। यदि कोई जोड़ा भागकर भी शादी करता है और उसे पंजीकृत करवाना चाहता है, तब भी परिवार के एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर परिवार का कोई सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो पंडित, मौलवी या पादरी इसके गवाह बन सकते हैं। शपथ पत्र भी जरूरी है। गवाही के साथ साथ शपथ पत्र देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह गवाहों की पहचान और विश्वसनीयता को प्रमाणित करेगा। इन नियमों में बदलाव की क्या थी आवश्यकता? ये बड़े फैसले फर्जी तरीके से शादी के बढ़ते मामलों के बाद लिए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग 125 ऐसी याचिकाएं लंबित थीं, जिनमें शादी के पंजीकरण में गड़बड़ी और धोखाधड़ी के मामले सामने आए थे। जांच के दौरान यह पाया गया कि अधिकतर मामले फर्जी थे। यह सामने आया कि कई मामलों में लड़के-लड़की उत्तर प्रदेश के निवासी होते थे, लेकिन वे कहीं बाहर जाकर एक रैकेट या नेटवर्क के माध्यम से अपना विवाह रजिस्टर करा लेते थे। कुछ बेहद गंभीर मामलों में यह भी पता चला कि लड़की को बहला फुसलाकर ले जाया गया। कुछ लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले भी सामने आए। इसके अतिरिक्त विवाह रजिस्ट्री कराने वाले 90% से अधिक मामलों में गवाह फर्जी पाए गए। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नया दिशा निर्देश बनाने का निर्देश दिया, ताकि ऐसे फर्जी और धोखाधड़ी वाले मामलों को रोका जा सके। कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 6 महीने का समय दिया था। उत्तर प्रदेश में लागू किए गए ये नए नियम विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन बदलावों से न केवल फर्जी शादियों और धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा, बल्कि कमजोर व्यक्तियों, विशेषकर लड़कियों को बहला फुसलाकर होने वाले यौन शोषण जैसे गंभीर अपराधों से भी बचाया जा सकेगा। यह दर्शाता है कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। तो आपको क्या लगता है, ये नियम फर्जी शादियों को रोक सकेगा? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।